जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। दोस्तों, मैं गीता पर हाथ रखकर कहती हूँ कि आने वाले 24 घंटों में आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज न करें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर दिया तो आप जीवन भर पछताते रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा शुभ अवसर बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होता है और उनमें से एक किस्मत वाले आप भी हैं। तो दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के अंदर आपकी किस्मत हीरे से भी ज्यादा तेज चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमारी भविष्यवाणी बिल्कुल 100% सत्य है। दोस्तों, हमारा आपसे अनुरोध केवल एक ही है कि आप वीडियो को लाइक करके इसे अंत तक देखें। आज के वीडियो में हम आपसे आपकी जिंदगी में हो रही घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे आपको सावधान होना है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी रखी हैं यह 5 चीजें, तो इन्हें तुरंत ही अपने घर से बाहर निकाल फेंकें। यह जो 5 चीजें जिसके घर में रखी रहती हैं, तो यह उस घर के हर एक अच्छे पुण्य कर्म को नष्ट कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में कुछ चीजों को घर में रखने की सख्त मनाही की गई है। दोस्तों, फिर भी हम जाने अनजाने इन चीजों को अपने घर में ले आते हैं और इन्हें अपने घर में रखते हैं। हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है और हम यही सोचते रहते हैं कि ऐसी कौन सी कमी है जिससे हमारे जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, अच्छा समय नहीं आ रहा है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है। दोस्तों, मैं गारंटी ले रही हूँ, आखिरी वाली 2 चीजों के बारे में किसी को भनक तक नहीं है। दोस्तों, मैं इस बात के लिए गारंटी ले रही हूँ कि आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा कि यह 2 चीजें कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको पता चलेगा कि यह 2 चीजें हमारे घर के लिए कितनी शुभ हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। आज का वीडियो आपको वह सब देगा जो आपको जीवन में आज तक नहीं मिला होगा। किसी ने आज तक आपको इतना सटीक और गहराई से ज्ञान नहीं दिया होगा। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं। बदले में हम आपसे यही चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बातों को समझदारी से समझें। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछें। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखकर ही बीच में रोककर चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको इन चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देना है। साथ ही साथ हम आपको उन चीजों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें आपको अपने घर में रखना है, जिनसे आपको सकारात्मक ऊर्जाएं मिल सके। आज हम आपको ऐसी 2 चीजों के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, जब सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में लबालब भरी होगी तो आपको उनसे बहुत लाभ मिलेगा। आप जिस भी किसी काम को करेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका आपको पूरा फल मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने इन चीजों को अपने घर में लाकर रख लिया तो आपका उद्धार निश्चित है। तो चलिए दोस्तों, समय ना खराब करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है, पूरी भक्ति भाव से कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों, जिनके साथ बजरंगबली हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, याद रखें, इस कलयुग में हनुमान जी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। दोस्तों, भगवान शिव का शुद्ध स्वरूप हनुमान जी हैं, इसीलिए तो कलयुग में हनुमान जी का नाम पहले लिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को कलयुग में जागृत देव के रूप में माना गया है। दोस्तों, आप लोगों को हनुमान जी की पूजा अर्चना जरूर करते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया है। हमारे वीडियो को देखकर कुछ इधर उधर से जानकारी लेकर आपने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जो आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत जरूरी भी है। दोस्तों, अब हम इन्हीं बदलावों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, याद रखें, एकदम से तो कोई चमत्कार नहीं होता है, रातों रात कोई करोड़पति लखपति नहीं बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। और यदि कभी कभार इस तरह धन संपत्ति हासिल भी हो जाती है तो वह इसी तरह चली भी जाती है, क्योंकि दोस्तों लोग इसे संभाल नहीं पाते हैं। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक एक स्टेप चलना होगा और धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। इसी श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से बाहर निकाल के फेंक देना है। हम आपको बता दें, आपका समय इस समय ऐसा चल रहा है कि आप इस समय जितने ही सात्विक और धार्मिक रहेंगे उतना ही आपके जीवन में चमत्कार होंगे, उतनी ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर शनि की नजर है और शनि को कर्म का देवता कहा गया है, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो आपको जितना
हो सके आपको उतना ही सत्य बोलना है, आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। और दोस्तों आपको इस समय धन के लेन देन को लेकर सतर्क रहना है। दोस्तों हम जानते हैं कि आप लंबे समय से धन की कमी को लेकर परेशान हैं। आपने जिस किसी को रुपया पैसा दे दिया है वह आपको आज तक लौटकर वापस नहीं मिला है। बदले में दोस्तों आपको बुराई ही मिली है। जब भी आपने किसी से अपना धन मांगा तो आपको वापस बुराई मिली है, इसके अलावा आपको दोस्तों कुछ नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, पैसा तो आपका फंस ही गया है, बदले में आपको बुराइयां मिली हैं और आपने व्यापार में जो भी पैसा लगाया है वह आपका डूब ही गया है। दोस्तों हम आपको बता दें, यह समय आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, यानी कि आप पैसे के लेन देन को लेकर सतर्क रहें। यदि आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो आगे भी आप परेशान रहेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप भावनाओं में बहकर लोगों की मदद कर देते हैं, चाहे वो पैसे रुपए से हो चाहे और किसी तरीके से आप लोगों की मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका दुरुपयोग दूसरे लोग कर लेते हैं और आपका दुश्मन आपके अपनों में ही छिपा हुआ है। तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, बाहर वाला कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। यह आपके अपने ही हैं जो आपका हमेशा फायदा उठाते रहते हैं कि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं, लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं और अपनों में ही छुपे दुश्मन आपके ऊपर घात करते हैं। और घात कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ में नहीं आता है, वह लोग आपका उपयोग कर लेते हैं, बाद में आपको पछताना पड़ता है और लोग आपको बेवकूफ समझते हैं। आपकी कोई कदर भी नहीं करता है और ना ही कोई आपका लिहाज करता है। इसलिए दोस्तों हम आपसे कह रहे हैं कि आपको रुपए पैसे के लेन देन करते समय बहुत ही होशियार बन जाना चाहिए। दोस्तों जब भी आपसे कोई प्यार भरी बातें करे, चिकनी चुपड़ी बातें करे, तो आप सतर्क हो जाइए और आप उस इंसान की पुरानी बातों का रिकॉर्ड उठाकर जरूर देख लें। साथ ही साथ दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पिछली बार हमने इस व्यक्ति को रुपए पैसे दिए थे तो इसने हमारे साथ क्या किया था। क्या इस व्यक्ति ने आपके पैसे समय पर वापस किए थे? निश्चित तौर पर नहीं किए थे, क्योंकि आपके साथ यही होता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का धन एक बार किसी के पास चला गया तो वापस नहीं आता है। अगर आता है तो उसके साथ बुराई भी आती है और बहुत दुश्मनी भी हो जाती है। दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे, आपको इन लोगों को रुपए पैसे बिल्कुल नहीं देना चाहिए और ना ही इनसे उधार लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों से कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए, इनसे दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। दोस्तों आप काम धंधे के मतलब से पैसे उधार लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इन पैसों को अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है और निजी खर्चों के लिए उधार लेना दूसरी बात होती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको अपने निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है, नहीं तो आप इन पैसों को वापस नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप भावनाओं में बहकर बहुत ही फिजूल खर्ची कर देते हैं। आपको अपनी फिजूल खर्ची पर रोक लगानी चाहिए। तो आपको पैसे रुपए खर्च करते समय इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि आपके पास क्या है, आपकी जेब में कितने रुपए हैं, उसी के अनुसार आपको खर्च करना चाहिए। फिजूल खर्ची पे थोड़ा ध्यान दें। दोस्तों आप अपनों से इतना स्नेह लगाते हैं कि आप उन पर रुपया पैसा खर्च कर देते हैं कि लोग समय आने पर आपका साथ बिल्कुल नहीं देते हैं और आपको बाद में पछताना पड़ता है कि हमने इन लोगों के लिए कितना किया, बदले में इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। दोस्तों आप लोगों का ऐसा मानना है कि जीवन में रुपए पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें आपके जीवन में ऐसा कुछ खेल चल रहा है कि आप रुपए पैसों को संभालेंगे तभी आपके पास रिश्ते संभलेंगे, नहीं तो आपके सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों आप रुपए पैसे को फिजूल बिल्कुल ना उड़ाएं। दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि आप रुपए पैसे किसी को ना दें और अपने आर्थिक खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी सुख सुविधाओं की चीजों पर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर देते हैं। आप लोग अपने जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, जिसके चलते आप फिजूल खर्ची कर देते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, आप हर एक सुख सुविधा को जुटाने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर लेते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप भावनाओं में बहकर बिल्कुल भी फिजूल खर्ची न करें। वैसे तो आप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हैं, तो आप लोगों को पेट से संबंधित कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें। वैसे तो आपको पेट से संबंधित कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया तो आप परेशान हो जाते हैं, आपके पेट में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें, के साथ साथ आप थोड़ा सा योग प्राणायाम भी अपने जीवन में शामिल करें। दोस्तों अगर आप इसको ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं तो हल्की फुल्की कसरत तो आप कर ही सकते हैं, जिससे आपका मन भी शांत रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो अब हम आपको बता देते हैं ऐसी कौन सी वह 5 चीजें हैं जिनको आपको अपने घर में बिल्कुल नहीं रखना है, और आखिरी की 2 चीजें तो ऐसी हैं जिनके बारे में आपको भनक तक नहीं है। इन्हें आप लोगों ने अपने घर में रखा हुआ है और उनसे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। दोस्तों ध्यान से सुने, सबसे पहली चीज है घर का टूटा फूटा सामान। दोस्तों अब हर घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको इस कबाड़े को
कब और कहाँ रखना है, जानकारी आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई है। लोग अक्सर कबाड़ को ऊंचे स्थान पर ही रखते हैं, वहाँ नहीं जहाँ रह रहे हैं। घर का जो ऊंचा स्थान होता है, जैसे टाड़ है, अटारी है, घर के ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रखा रहता है। दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ना ही आपको यह कबाड़ अपनी टाड़ वगैरह पे रखना है, ना ही आपको यह कबाड़ अपनी छत पर रखना है। दोस्तों हम आपको बता दें, यह जो कबाड़ होता है, टूटा फूटा सामान होता है, यह बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आपको अपने घर में कबाड़ को बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आपके घर में कबाड़ हो रहा है तो आप उसको तुरंत बाहर निकाल फेंकें। अब दोस्तों दूसरी चीज के बारे में सुने, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आपको किसी ने घर गृहस्थी का कोई सामान गिफ्ट किया है, कि हाँ दोस्तों, जैसे कि किसी ने आपको कप का सेट दिया है, गिलास का सेट दिया है और आपने अपने घर में लाकर उसको वैसे की वैसा पैक किया हुआ रख दिया है, तो यह भी नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने घर में कोई भी नया सामान लाएं तो उसे तुरंत इस्तेमाल जरूर करें, उसे बंद करके रखे मत रहने दीजिए। दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे, जब भी आप अपने घर में कोई नया सामान लाएं तो उसे खोलकर एक बार इस्तेमाल जरूर करें, तभी आप उन्हें अपने घर में रखें। दोस्तों आज तक आपको यह बात किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है। दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान लोग इधर उधर बांट रहे हैं, सुनाई बातों को लोग एक दूसरों को बता रहे हैं, उन्हें भी नहीं है पता कि सच क्या है। इसलिए व्यक्ति को अधूरे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और उनके जीवन से कठिनाइयां दूर नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने घर में कोई भी नई चीज लेके आए हैं तो आप उसे ज्यों का त्यों ना रखें, उसे एक बार निकाल कर इस्तेमाल जरूर कर लें। दोस्तों जब हम चीजों को इस्तेमाल कर लेते हैं तो वह चीज हमारी हो जाती है और वह हमें फिर नुकसान नहीं पहुंचाती है, उससे निगेटिविटी इकट्ठी नहीं होती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि पहले चीजों को इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप भले ही उसे पैक करके रख दें। दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे जीवन में ऊर्जाओं का बहुत महत्व होता है। यदि हम अपने घर को सकारात्मक बनाकर रखते हैं तो हमारे घर में हर एक पूजा पाठ, हर एक मंत्र, हर एक साधना, हर एक पूजा पाठ का पूरा फल मिलता है। दोस्तों जैसे कि हमने देखा है, लोग कई सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा, रामायण वगैरह का पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है, उनको परेशानियां बहुत आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों इसका यही कारण है कि आपने अपने घर का ऊर्जा क्षेत्र है उसको शुद्ध बनाकर नहीं रखा है। आपके घर का ऊर्जा क्षेत्र अपवित्र है, इसलिए आपके जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि आपने अपने घर के ऊर्जा क्षेत्र को अपवित्र बनाकर रखा है। तो जब तक हम अपने घर के वातावरण को सकारात्मक नहीं रखेंगे, शुद्ध नहीं रखेंगे, तब तक हमें किसी भी पूजा पाठ का कोई भी फल नहीं मिल पाएगा। दोस्तों अब आप तीसरी चीज के बारे में ध्यान से सुने। दोस्तों मैं गारंटी लेती हूँ आपको इसके बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों आपको अपनी तिजोरी में, जहां आप धन का संचय करते हैं, आपको अपनी तिजोरी में खोटे सिक्के बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। जो सिक्के अब नहीं चलते हैं उन सिक्कों को आपको अपनी तिजोरी में बिल्कुल नहीं रखना है। तो हम आपको बता दें, फटे हुए नोट और खोटे सिक्के आपको अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखना है, और साथ ही साथ आपको अपने घर में खोखली मूर्ति भी बिल्कुल नहीं रखनी है। तो यदि आपको कहीं से खोखली मूर्ति प्राप्त होती है या आपको कोई गिफ्ट करता है तो आप एक काम करें, उस मूर्ति के अंदर कुछ नहीं तो सादा मिट्टी ही भर दें, उसको खोखला बिल्कुल न रहने दें। तो हम आपको बता दें, खोखली मूर्ति का पूजन किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में यह भी नकारात्मकता का कारण बन जाती है और आपके घर का विनाश निश्चित है। यदि आपने खोखली मूर्ति को अपने पूजा घर में लाकर रख लिया तो यह मूर्ति आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, आपके घर में परेशानियां आएंगी। तो दोस्तों अब पांचवी चीज के बारे में सुने। फटे पुराने कपड़े या फिर ऐसे कपड़े जिन्हें अब आप नहीं पहनते हैं, आप अपने इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, साथ ही साथ ऐसे जूता चप्पल जिनको अब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं और आपके घर में एकत्रित कर एक जगह पर रखा हुआ है, वह भी नकारात्मकता का बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे, आप ऐसे कपड़ों को, ऐसे जूता चप्पलों को अपने घर से तुरंत बाहर निकाल फेंके जिन्हें अब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों आप इन कपड़ों को, इन जूता चप्पलों को किसी को दान नहीं दें, क्योंकि दोस्तों अपनी उतरन कभी भी किसी को दान नहीं करते। यदि आपको दान करना है तो आप उसको नए कपड़े, नए जूता चप्पल ही लाकर दान करें। तो जो चीज दान करने के लायक होती है उन्हीं चीजों का दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठाकर किसी को भी दान कर देते हैं और अपने मन में यह विचार लाते हैं कि मैंने दान कर दिया है। दोस्तों बेकार की चीजों का कभी भी दान नहीं होता है और खराब फटी हुई पुरानी चीजों को कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। तो अगर आप पुरानी खराब चीजों का दान करते हैं तो आपको इसका उल्टा दोष ही लगेगा और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं ही प्रेरित होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों आपसे हम यही कहेंगे कि आप इन बेकार की चीजों को अपने घर से बाहर फेंकाएं, किसी को दान
दान न दें इन चीजों का। यदि आपको किसी को इन चीजों का दान भी करना है तो आप उसको चुपचाप से दे दें, लेकिन अपने मन में इस बात का भाव भी बिल्कुल नहीं लाना है कि आपने इन चीजों का दान किया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वह कौन सी 2 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर में लाकर रखना है, जिसको रखने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी का अभाव महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं उन 2 चीजों के बारे में। तो आप अपने घर में एक कछुए की मूर्ति लाएं। वह कछुआ या तो पीतल का होना चाहिए या तांबे का होना चाहिए, किसी भी धातु का होना चाहिए, लेकिन वह स्टील और लोहे का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इसको एक प्लेट में रखकर उसमें जल भर के अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। तो कछुए का वास्तु शास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। कछुए को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो अपने धर्म शास्त्रों की माने तो कछुआ भगवान विष्णु का अवतार है और भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी है, यानी कि आपके घर में साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप विद्यमान है। तो दोस्तों, जिस घर में भगवान विष्णु रहेंगे उस घर में माता लक्ष्मी तो ठहर ही जाएंगी। तो हम आपको बता दें, आपको कछुए को ऐसे ही नहीं रखना है, आपको हमेशा कछुए को जल के भीतर ही रखना है। एक बर्तन में पानी भर दें, उसके अंदर कछुए को रख दें और इसे आपको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। दोस्तों याद रखना, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। आप हो सके इस कछुए को उत्तर दिशा में ही रखना है, इसका मुख उत्तर दिशा की ओर ही करना है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया है कि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है, तो आपको अपने घर में उत्तर दिशा की एक कुबेर की मूर्ति या फोटो अवश्य ही रखनी चाहिए। तो अब हम आपको दूसरी चीज के बारे में बताते हैं। यह बेहद उत्सुक है और आपके घर में धन धान को भर देगा। दोस्तों, आपको एक गाय के घी का दीपक अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में जलाना है। ऐसा आपको लगातार करना है। अगर आप इस नियम को लगातार करते हैं तो कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके घर में धन आगमन के नए नए अवसर बन रहे हैं। आपको नए नए ऑफर मिलेंगे, आपके घर में धन आने का रास्ता अवश्य ही खुल जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने घर के उत्तर पूर्वी दिशा में बिल्कुल भी गंदगी नहीं रखनी है, कोई भी कबाड़ नहीं रखना है। आपको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखना है। तो आप इस दिशा में फूलों के पौधे लगा सकते हैं, हरे भरे आप सुगंधित फूलों के पौधों को लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ बनाकर रखना है। यह दिशा धन की दिशा है। यदि हम इस दिशा को गंदा करके रखेंगे तो हमारे घर में धन आगमन के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाएंगे। यदि हम अपनी घर की उत्तर पूर्व दिशा को साफ स्वच्छ रखते हैं तो हमारे घर में धन आने के नए नए रास्ते बन जाते हैं और हमारे घर में धन का आगमन हो जाता है। तो जो भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।